मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपको अंग्रेजी के प्रेपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आज प्रेपोजिशन लिया है एट। देखिए, एट का मीनिंग होता है एट यानी जगह पर, जगह पर यानी एट द प्लेस ऑफ, जगह पर यानी एट द प्लेस ऑफ। देखिए, उदाहरण के तौर पे लिया तो ऐसा आएगा, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट द फील्ड, एट द फील्ड। देखिए, यहाँ एट का मीनिंग हमने लिया जगह पर, यानी जगह पर यानी जगह में, जगह में, जगह पर यानी जगह में, जगह होगी और उसमें हम जगह में ऐसा अर्थ हम लेंगे तो एट यानी जगह पर, तो मीनिंग उसका ऐसा होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में हम बोलेंगे कि आई विल मीट यू एट द फील्ड, आई विल मीट यू एट द फील्ड। एट द फील्ड यानी खेत में, एट द फील्ड यानी खेत में, यानी खेत के जगह पर, खेत के जगह पर, खेत के जगह पर यानी खेत में, खेत में हम मिलेंगे। तो एट का मीनिंग हुआ जगह पर या जगह में या में, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि एट द फील्ड यानी खेत में, खेत के जगह पर, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। तो देखिए, हम एट नाम का जो प्रेपोजिशन है उस प्रेपोजिशन को हम देख रहे हैं और एट का हम स्टडी कर रहे हैं। अभी दूसरा मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि एट का दूसरा मीनिंग होता है एट यानी चरणों के पास। देखिए, चरणों के पास, चरणों के पास, चरणों के पास यानी एट द फुट ऑफ। देखिए, चरणों के पास यानी एट द फुट ऑफ, एट द फुट ऑफ यानी चरणों के पास। देखिए, एट का मीनिंग हुआ चरणों के पास, एट द फुट ऑफ। तो हम अभी एग्जाम्पल लेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि माय होम इज, माय होम इज, मेरा घर है, माय होम इज एट द माउंटेन, एट द माउंटेन, एट द माउंटेन यानी माउंटेन के चरणों के पास मेरा घर है। देखिए, एट यानी चरणों के पास यानी एट द फुट ऑफ, और एग्जाम्पल हम बताएंगे कि माय होम इज एट द माउंटेन, यानी माउंटेन यानी पर्वत, पहाड़ के चरणों के पास मेरा घर है। तो देखिए, यहाँ पर हम एट नाम का प्रेपोजिशन अंग्रेजी में जो होता है उसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। अभी आगे का अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि एट का मीनिंग क्या होता है। तो एट का मीनिंग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए, एट यानी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ यानी एट का मीनिंग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, और हिंदी में उसका मीनिंग होता है दिशा के तरफ, दिशा के तरफ यानी दिशा होती है और उस दिशा के तरफ उसका मुंह होता है, या वह चीज उस दिशा से चलती है, दिशा की तरफ चलती है। ऐसा जब मीनिंग हो जाता है तो हम एट नाम का प्रीपोजिशन या
उसका मीनिंग हम इन द डायरेक्शन ऑफ ऐसा लेते हैं। उदाहरण मैं आपको दूंगा कि शी लुक्स, शी लुक्स, शी लुक्स यानी वह देखती है। शी लुक्स एट अ रैट। देखिए, जो रैट होता है यानी जो चूहा होता है, उस चूहा की तरफ वो देखती है। शी लुक्स एट अ रैट। एट अ रैट यानी इन द डायरेक्शन ऑफ अ रैट, यानी रैट के दिशा के तरफ या रैट के तरफ वह देखती है। तो एट का मीनिंग हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ या दिशा के तरफ। तो देखिए, हम एट का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, यानी जो एट है प्रीपोजिशन है अंग्रेजी का, उसका हम यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आगे का जो एट का मीनिंग होता है वह होता है एट द स्पीड ऑफ। देखिए, एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ। एट का मीनिंग होता है एट द स्पीड ऑफ या इन द स्पीड ऑफ। देखिए, इन द स्पीड ऑफ या उसका मीनिंग होता है एट द स्पीड ऑफ, और उसका मीनिंग हम हिंदी में लेंगे रफ्तार से। जो भी रफ्तार होती है, जो भी गति होती है, उस गति से, ऐसा मीनिंग हम उसका लेते हैं। रफ्तार से, गति से, इन द स्पीड ऑफ, एट द स्पीड ऑफ यानी एट। उसका हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे। तो उदाहरण है ही रन्स। उदाहरण क्या लिया हुआ है? ही रन्स, ही रन्स एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर। ही रन्स एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर, एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एट का मीनिंग लिया एट द स्पीड ऑफ, इन द स्पीड ऑफ, रफ्तार से, गति से, और जो उदाहरण यहाँ पर लिया हुआ है उसमें ऐसा लिया है कि ही रन्स एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर, यानी एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर, यानी एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर, यानी एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर। तो देखिए, टाइगर यानी जो बाघ होता है, या हम बोलेंगे जो टाइगर होता है, उसकी गति से वह उसकी गति चलाता है या उस गति से वो दौड़ता है। तो एट यानी एट द स्पीड ऑफ, इन द स्पीड ऑफ, रफ्तार से, गति से, ही रन्स एट द स्पीड ऑफ ए टाइगर। तो देखिए, इस एट का जो भी मीनिंग होता है प्रीपोजिशन का, वह हिंदी में कैसा किया जा सकता है उसका हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, एट का आगे का जो मीनिंग है वह है एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ, यानी इतने इतने बजे, इतने इतने बजे, इतने इतने बजे, यानी जो भी वक्त है वह वक्त यहाँ पर यह एट दिखाता है, यानी एट द टाइम ऑफ, यानी समय दर्शाता है। देखिए, क्या दर्शाता है? समय। यहाँ पर वह समय दर्शाता है, यानी यह जो एट है यहाँ पर समय को दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं उदाहरण लूंगा कि आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू एट 6 PM। देखिए, आई विल कम टू यू एट 6 PM, यानी एट 6 PM, यानी एट द टाइम ऑफ 6 PM, एट द टाइम ऑफ 6 PM, यानी एट 6 PM, यानी आई विल कम यानी मैं आऊँगा, टू यू यानी तुम्हारे यहाँ, एट 6 PM यानी 6 बजे मैं आऊँगा, यानी 6 बजे आपके यहाँ मैं आऊँगा, ऐसा
उसका मीनिंग होता है, यानी यह जो एट होता है, यह या एट यहाँ पर वक्त बताता है, समय बताता है। अभी आगे का जो उसका मीनिंग है वह मीनिंग है एट द टर्न ऑफ। एट द टर्न ऑफ, देखिए एट द टर्न ऑफ, तो एट यानी एट द टर्न ऑफ यानी समय पर, समय पर यानी जो समय होता है, जो वक्त होता है, उस वक्त पर, वक्त पर यानी समय पर, ऐसा उसका अर्थ होता है। एट यानी एट द टर्न ऑफ या समय पर उसका अर्थ होता है। तो मैं इसका अभी उदाहरण आपको बताऊंगा कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही कंप्लीटेड, ही कंप्लीटेड, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसका हिज वर्क उसका काम उसने पूरा किया। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, he completed his work at third attempt। देखिए at third attempt यानी he completed यानी उसने पूरा किया, his work यानी उसका काम उसने पूरा किया, at third attempt यानी at third attempt यानी तीसरा जो उसका प्रयत्न हुआ, उस तीसरे प्रयत्न में, उस तीसरा प्रयत्न का जो समय है उसके ऊपर, वक्त पर उसने वह काम पूरा किया। तो देखिए एट यानी एट द टर्न ऑफ, समय पर, वक्त पर, और उदाहरण मैंने लिया कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क एट थर्ड अटेम्प्ट, यानी थर्ड अटेम्प्ट जब हुआ तो उसने उसका काम पूरा किया। तो देखिए एट का मीनिंग हम जो भी विविध तरह से उसका जो मीनिंग हो रहा है उसे हम आपको बता रहे हैं। अभी एट का मीनिंग आगे का मैं आपको बताऊंगा कि एट यानी इन। एट का मीनिंग क्या होता है? इन होता है, यानी इन यानी इन समथिंग, इन समथिंग यानी एखादी चीज होती है उसी चीज में, इन समथिंग यानी एखादे चीज में, एखादी जो चीज होती है उसमें, एखादे चीज में यानी जो चीज होती है उसमें, उसका मीनिंग हम लेते हैं एट यानी इन यानी इन द मिडल ऑफ, यानी चीज के बीच में, ऐसा हम मीनिंग लेते हैं। साथ में, चीज के साथ में, चीज के बीच में, ऐसा हम मीनिंग लेते हैं। उसका उदाहरण हम लेंगे, शी इज बिजी, उदाहरण ले रहे हैं हम, शी इज बिजी एट वर्क। देखिए ये जो वाक्य है, इस वाक्य की तरफ आप देखिए, शी इज बिजी एट वर्क। शी इज बिजी यानी वह बिजी है, व्यस्त है, एट वर्क उसके काम में, एट वर्क यानी इन वर्क, इन वर्क यानी विथ वर्क। देखिए शी इज बिजी एट वर्क यानी शी इज बिजी इन वर्क, शी इज बिजी विथ वर्क, शी इज बिजी एट वर्क। तो एट का मीनिंग होता है इन और इन का मीनिंग होता है विथ, यानी इन समथिंग यानी एखादी चीज में जो भी व्यस्त होता है उसके बारे में हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एट का अर्थ आपको बता रहे हैं। आगे का अर्थ है एट यानी, एट का मीनिंग हम लेते हैं एट द रेट ऑफ। देखिए एट यानी एट द रेट ऑफ, एट यानी एट द रेट ऑफ। अभी देखिए एट का मीनिंग हुआ एट द रेट ऑफ, और एट द रेट ऑफ का मीनिंग हिंदी में हुआ मूल्य से, क्योंकि मूल्य होता है, कीमत से, जो कीमत होती है उससे, या प्रमाण से। देखिए हमने आपको बता दिया कि हिंदी में उसका मीनिंग क्या लेना है। एट यानी एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ यानी मूल्य से, एखादा मूल्य होगा उससे, एखादी कीमत होगी, प्राइस होगी उससे, या प्रमाण होगा उस प्रमाण से, ऐसा हम एट का
अर्थ ले सकते हैं। तो वाक्य है रेशमा रेशमा बॉट शुगर। देखिए वाक्य क्या है, रेशमा बॉट शुगर, यानी रेशमा ने शक्कर खरीद ली। तो कैसी खरीद ली? एट 38 रुपीज पर किलो। देखिए वाक्य क्या हो गया, यहां पर रेशमा बॉट शुगर एट 38 रुपीज पर किलो, यानी एट 38 रुपीज पर किलो, यानी किलो की कीमत हुई 38 रुपीज। तो मीनिंग हो गया रेशमा बॉट शुगर एट 38 रुपीज पर किलो, यानी रेशमा बॉट शुगर एट द रेट ऑफ 38 रुपीज पर किलो, यानी रेशमा ने जो भी शक्कर ली उसका जो मूल्य रहा, कीमत रही या प्रमाण रहा, उसका वो रहा 38 रुपीज। और 38 रुपीज के प्रमाण से या मूल्य से रेशमा ने शक्कर खरीद ली, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो देखिए हम यहाँ पर एट नाम का जो प्रीपोजिशन है उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं आगे का मीनिंग एट का बताऊंगा कि एट यानी नियर समबडी। देखिए नियर समबडी यानी जो भी कोई होता है उसके बिल्कुल ही नजदीक, ऐसा हम मीनिंग लेते हैं। एट यानी नियर समबडी यानी किसी के भी पास, ऐसा हम मीनिंग ले सकते हैं। किसी के पास जो भी व्यक्ति होता है उसके किसी के पास, ऐसा मीनिंग हम ले सकते हैं हिंदी में। तो या किसी के पास या किसी के कब्जे में, किसी के कब्जे में ऐसा भी मीनिंग हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एट यानी नियर समबडी यानी किसी के पास या किसी के पास यानी किसी के कब्जे में। तो यह हम उदाहरण में आपको देंगे कि पहले तो हम इसका मीनिंग आपको अंग्रेजी में बताएंगे कि इन द कस्टडी ऑफ। देखिए अंग्रेजी में हम बोलेंगे इन द कस्टडी ऑफ। इन द कस्टडी ऑफ यानी उसका मीनिंग हो गया कि किसी के कब्जे में, किसी के पास, नियर समबडी एट, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। और हम इसका अभी आपको एक वाक्य देंगे और वाक्य है शी पुट हर चाइल्ड एट हर मदर। तो देखिए यहाँ पर यह मैंने जो उदाहरण लिया है इसका अर्थ हो गया एट हर मदर यानी इन द कस्टडी ऑफ हर मदर, यानी मदर के कब्जे में या मदर के पास, या नियर समबडी यानी मदर के पास। और इसका मीनिंग हो गया शी पुट हर चाइल्ड नियर हर मदर, शी पुट हर चाइल्ड इन द कस्टडी ऑफ हर मदर, यानी उसने उसका बच्चा अपनी माँ के कब्जे में रखा, अपनी माँ के पास रखा, अपनी माँ के कस्टडी में रखा, ऐसा मीनिंग हम इसका हिंदी में ले सकते हैं। तो देखिए हम एट नाम का प्रीपोजिशन और उसके जो विविध अर्थ होते हैं वह हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए एट का आगे का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि एट यानी इन द विसिनिटी ऑफ। देखिए इन द विसिनिटी ऑफ यानी एखाद जो व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति होती है, उसके सान्निध्य में, एखाद व्यक्ति के
सान्निध्य में, देखिए सान्निध्य में, ऐसा हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। सान्निध्य में यानी एखादी जो व्यक्ति होती है उसके पास या सान्निध्य में, साथ साथ उसका हम मीनिंग ले सकते हैं, साथ साथ। तो हम यह बात वाक्य में कहेंगे कि मैन शुड बी, मैन शुड बी, मैन शुड बी, मैन शुड बी always, man should be always, man should be always at goodness। देखिए at goodness, तो यहाँ पर मीनिंग हो जाता है कि at goodness यानी गुडनेस की सानिध्य में आदमी ने रहना चाहिए। मैन यानी आदमी ने, शुड बी रहना चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, at goodness यानी अच्छाई के सानिध्य में हमेशा आदमी ने रहना चाहिए, यानी एट गुडनेस, यानी मैन शुड बी ऑलवेज इन द विसिनिटी ऑफ गुडनेस, मैन शुड बी ऑलवेज, यहाँ पर मैंने ले लिया कि इन द विसिनिटी ऑफ, इन द कस्टडी ऑफ, तो देखिए एट का मीनिंग हो गया एखादे व्यक्ति के सानिध्य में, साथ साथ, तो ऐसा मीनिंग यहाँ पर मैंने ले लिया और उसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि मैन शुड बी यानी आदमी ने रहना चाहिए, मैन शुड बी ऑलवेज एट गुडनेस, यानी गुडनेस की सानिध्य में, गुडनेस जो होता है अच्छाई जो होती है उसके साथ साथ या सानिध्य में हमेशा के लिए मैन शुड बी यानी आदमी ने रहना चाहिए। तो इसका ऐसा मीनिंग हिंदी में हो जाता है। हम देखिए हिंदी में एट नाम का प्रीपोजिशन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अभी देखिए एट का लास्ट उपयोग मैं आपको बता रहा हूं कि एट यानी इन यानी बीच में, ऐसा हम मीनिंग ले सकते हैं। देखिए यहां पर जो भी मीनिंग है, यहां पर एट का मीनिंग हम इन ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा देहात है, छोटा सा देहात है, देहात यानी विलेज है, उस विलेज में यदि एखादी घटना घटती है तो हम कहेंगे कि he was born at देहू, यानी देहू नाम का जो भी देहात है, एक विलेज है, एक बहुत छोटा सा विलेज है, इसलिए उस विलेज के लिए हमने एट का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, यानी एट को हमने यहाँ वहां पर में लाया। तो यदि छोटा सा देहात होता है, विलेज होता है, तो हम वहां पर एट लगाते हैं। यानी ही वॉज बॉर्न यानी उसका जन्म हुआ, वह पैदा हुआ, एट देहू यानी देहू में। वैसा देखा जाए तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन देहू, लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि देहू नाम का एक विलेज है, एक देहात है, और देहात जब आता है तो वहां पर हम एट नाम का प्रीपोजिशन लेते हैं, इन नाम का प्रीपोजिशन वहां पर हम नहीं लेते। तो एट यानी इन, ऐसा मीनिंग यहाँ पर है। अभी दूसरा अर्थ मैं इस एट का आपको बताऊंगा कि एट क्या होता है। देखिए जब बड़ा शहर होता है, बड़े शहर होता है या शहरा में हम जब घूमने जाते हैं, बड़ा शहर होता है, तो उस शहर में यदि कुछ घटना घटती है तो उसके लिए हमें इन का वापर करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि ही वॉज बॉर्न यानी वह पैदा हुआ, ही वॉज बॉर्न वह पैदा हुआ इन बॉम्बे। देखिए इन बॉम्बे, मैंने यहाँ पर बॉम्बे लिया क्योंकि बॉम्बे यह बड़ा शहर है, तो उस शहर के लिए मैंने इन का इस्तेमाल किया। जब छोटा सा गांव होता है तो हम यहाँ पर एट लेते हैं और उस गांव का यहाँ पर नाम लेते हैं। लेकिन बड़ा यदि शहर होता है तो वहां पर हम इन लेते हैं और उस शहर का नाम लेते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। तो वाक्य है ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे,
यानी उसका जन्म बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे में वो पैदा हुआ, यानी बॉम्बे बड़ा शहर है इसलिए इन लिया। यदि छोटा गांव होता है तो यहाँ पर हम एट लेते हैं। तो एट यानी इन यानी एट, लेकिन छोटा सा देहात यदि होता है तो उसके लिए हम एट लेते हैं, और बड़ा शहर होता है तो उसके लिए हम इन लेते हैं। देखिए आज मैंने आपको एट नाम का यह उत्तम ऐसा बहुत ही एक्सलेंट ऐसा प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया। आगे के वीडियो में मैं आपको आगे का एट जो रहा हुआ है वह मैं अंग्रेजी और हिंदी में आपको बताऊंगा। यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कृपया करके आपका जो भी कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।